So, class 5th, today we will read our new chapter, the new unit 12, emphasizing or reflexive pronouns. Okay, so now we will move to the next chapter unit 12, emphasizing or reflexive pronoun. आज हम पढ़ेंगे reflexive या emphasizing pronoun क्या क्या होते हैं. तो reflexive pronouns are used only when the subject and object in the sentence are referring to the same person. reflexive pronoun का यूज़ हम कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी डूअर और रिसीवर दोनों एक ही हैं, तभी हम किसका यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. अब मैंने आपको क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या स्पेशलिटी होती है कि इसमें डूअर यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर दोनों एक हैं. एक्शन हुआ है लेकिन दोनों का कर्ता और धर्ता दोनों एक ही है. ओके, इससे याद रखो आप. डूअर. अब एग्जाम्पल ही क्लैप्ड हिज हैंड, ये एग्जाम्पल है हिज हैंड. अब इसमें क्या है? ही डूअर है और रिसीवर क्या है? हैंड्स है. तो दोनों एक ही हैं, एक ही हुए ना दोनों. मतलब यही क्लैप अपने हाथों से तो क्लैप करेगा, किसी और के हाथ से तो क्लैप नहीं करेगा ना. ये तो दोनों का डूअर और रिसीवर दोनों इसमें एक ही है, यानी डूअर और रिसीवर एक ही होता है. और एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देती हूँ. आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट. मैंने अपने आप को ब्लेम किया अपनी डिफीट के लिए. यानी इसमें क्या है? आई आपका क्या है? सब्जेक्ट. और किसको डिफीट किया? माई सेल्फ, यानी ये भी ऑब्जेक्ट हो गया. तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आई और माई सेल्फ दोनों सेम हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्फेथेटिक प्रोनाउन और एम्फसाइजेज या एम्फसाइजिंग. आपने सुना होगा ना, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना, किसी चीज़ पर, किसी बात पर या किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना, प्रभाव डालना, दबाव डालना. अब एम्फेथेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? पुट मोर एम्फसाइज और स्ट्रेस ओवर सब्जेक्ट. क्योंकि ये सब्जेक्ट की बात लगता है तो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एम्फेथेटिक प्रोनाउन. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन में सिर्फ इतना अंतर है, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से जो अगर रिफ्लेक्सिव सेंटेंस, अगर उसमें से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा देंगे सेंटेंस में से, तो हमारा जो पूरा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा या उसका मीनिंग चेंज होएगा. लेकिन एम्फेथेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? अगर हमने एम्फेथेटिक प्रोनाउन में हटा भी देते हैं अगर हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन, तो हमारा मीनिंग सेम रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा. एग्जाम्पल हम देखते हैं एम्फेथेटिक का. ही हिमसेल्फ रॉट अ लेटर. अब इसमें देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट. एक्शन क्या हुआ? रॉट वर्ब यानी है ना, ऑब्जेक्ट लेटर. तो इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नहीं है. और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? हिमसेल्फ. क्या यूज़ करा है इन्होंने यहाँ पर? हिमसेल्फ. तो हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया? एम्फेथेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये इसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है. ही ये स्ट्रेस के लिए दबाव बना रहा है. हिमसेल्फ किस पे? इस पे बना रहा है दबाव. लेकिन अगर हम सपोज करें हिमसेल्फ को अगर हम हटा देते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? ही रॉट अ लेटर. तो भी हमारा सेम मीनिंग आ रहा है. तो एम्फेथेटिक प्रोनाउन में ही के साथ हिमसेल्फ या हर के साथ हर सेल्फ आ रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि इसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं. और अब आप पहचानोगे कैसे कि एम्फेथेटिक क्या है और कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन से एम्फेथेटिक प्रोनाउन है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं. और पहचान क्या होती है? जिसके एंड में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो तो वो आपका या तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक दोनों ही हैं. जैसे आई माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट्स सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू प्लूरल में योर सेल्फ, दे देम सेल्फ. अब आई, यू, ही, शी, इट में इन्होंने क्या लिया? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यानी ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सेल्फ आया है. लेकिन वी और यू अगर प्लूरल की जगह यूज़ कर रहे हैं, और दे, इसमें क्या इन्होंने किया है? अवर सेल्व्स, SELVES, अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स. यानी कि ये अगर सिंगुलर हैं तो SELF लगाएंगे, अगर प्लूरल है यानी कि वी, यू, दे के साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो सेल्व्स,
SELVES लगाएंगे, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। इतना आपको समझ में आया बच्चों? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।